दोस्तों, आज की दर्दनाक कहानी एक ऐसी औरत की है जो तूफानी रात में दर्द से चिल्ला रही होती है। इस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, लेकिन वह अकेले दर्द से तड़प रही थी। ये सारा मंजर पास बैठी बंदरियां देख लेती है। धीरे धीरे रात का पिछला पहर शुरू हो जाता है। तेज तूफानी आंधी में लोग अपने बिस्तरों में दुबक कर सो रहे होते हैं। जिसकी आंख इस कयामत खेज तूफान में खुल जाती, वह इत गफार का वृद्ध करता और दोबारा सोने की कोशिश करता था, क्योंकि यह रात बेहद भारी थी। लगातार तूफान और आंधी की आवाज इस कदर बुलंद थी कि लगता था जड़ों से दरख्त भी उखड़ कर रह जाएंगे। लोग घबराए हुए थे, मगर इस घबराहट में एक बंदरिया जो लगातार शोर मचाती हर एक घर का दरवाजा खटखटा रही थी, लोगों को बुला रही थी, अपनी जबान में मदद की इल्तिजा कर रही थी। कह रही थी, लोगों, खुदा के बंदों पर रहम करो, इस बच्चे पर रहम करो जिसने अभी अभी अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। वह भूखा है, भूख की शिद्दत से उसकी जान लबों पर आ चुकी है। मगर लोगों ने जब इस बंदरिया को अपने घर के बाहर शोर मचाते देखा तो पत्थर मारकर उसे भगाने लगे। एक शख्स ने जब इस बंदरिया को पत्थर मारा तो वह पत्थर सीधा जाकर उसके सिर पर लगा। सिर फटने की वजह से खून की एक लहर निकलने लगी। वह बंदरियां लोगों का यह रद्द-ए-अमल देखकर भागते हुए छतों पर झूलती उस घर तक आई जिसमें अभी भी उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर आवाज खद्र मध्यम हो चुकी थी। वह बंदरियां चिल्लाती हुई उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई, उसके वजूद को चाटने लगी, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, मगर वह बच्चा लगातार रो रहा था। रोते रोते बच्चा होश खोने लगा, वह बेहोश हो रहा था। वह बंदरियां लगातार चिल्लाती, कभी उस बच्चे को देखती उसके बालों में हाथ फिराद, तो कभी सामने बिस्तर पर पड़ी उस औरत को देखती जो बेसू पड़ थी। जिस तरह उस औरत की हालत थी, देखकर ही लग रहा था कि वह इस जहान फानी से कूच कर चुकी है। दुनिया में जुल्म सह सह कर अब वह अपनी जान दे चुकी है, मगर सिवाय इस बंदरियां के उस मुश्किल वक्त में उस औरत के पास कोई भी मौजूद नहीं था। बंदरियां की आंखों में भी आंसू थे। उसने बच्चे को वहीं छोड़ा और अपनी मालकिन के सिरहाने आकर बैठ गई। उसके बालों में हाथ फिराने लगी, मगर जब वजूद में कोई हरकत ना हुई और उस औरत की आंखें एक ही जगह साख हो गईं, तो इस बंदरिया ने चादर उठाकर उस औरत के वजूद पर डाल दी थी। वह बच्चा बेइंतहा रो रहा था कि तभी इस बंदरिया ने वह काम कर दिया जो कुदरत के कानून के बिल्कुल खिलाफ था। बच्चे को भूख बेतहा लगी थी। इस बंदरिया ने बच्चे को अपनी गोद में लिटाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। जैसे जैसे वह बच्चा दूध पी रहा था, बिल्कुल खामोश होता जा रहा था। लगातार तूफान के बाद अब बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और वह बंदरिया एक कपड़े में बच्चे को लपेटकर अपने सीने से लगा चुकी थी। अगली सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो बीती रात के तूफान की मचाई हुई तबाहियां देखकर लोग घबरा गए। गिरे हुए दरख्तों को हटाकर रास्ता साफ करने लगे। कुछ लोगों को जब बंदरिया के शोर मचाने की आवाज आई तो वह इस बंदरिया को गालियां देने लगे। गाली देकर बोले, ये बंदरिया उस मदारी सादिक बाबू की है। सादिक बाबू खुद तो अल्लाह को प्यारा हो गया है, मगर अपनी ये बंदरिया हमारे सिर पर छोड़ गया है, जो आधी रात को शोर मचाकर हमारी नींदें हराम करती फिरती हैं। आओ सारे भाई जाकर सादिक बाबू की बीवी से बात करते हैं कि इस बंदरिया को या तो जंगल में छोड़कर आए या फिर बांध कर रखा करें, ताकि आधी रात को हमें परेशान ना किया करें। उसके बाद वे सारे लोग सादिक बाबू के घर के बाहर पहुंचे। लगातार दरवाजा खटखटा रहे, मगर दरवाजा ना खुला। लोगों को यह गुमान होने लगा कि कहीं घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जैसे ही दरवाजा तोड़कर लोग अंदर दाखिल हुए तो सामने सादिक बाबू की बीवी मरी हुई हालत में पड़ी थी और एक नवजात बच्चा जमीन पर पड़ा था। बंदरिया उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। जैसे इस बंदरिया ने लोगों को अपने घर में दाखिल होते देखा तो फौरन उठकर शोर मचाने लगी, लोगों पर हमला करने लगी। मगर एक शख्स ने इस बंदरिया को पकड़कर जोर से दीवार पर मारा और कहने लगा कि अरे बंदरिया, तू पागल हो गई है, इंसानों पर हमले करती है। देखो, इसने इस बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिस हालत में सादिक बाबू की बीवी पड़ी थी, फौरन गांव की औरतों को वहां बुलाया गया। सादिक बाबू की बीवी मर चुकी थी। गांव वालों ने सादिक बाबू की बीवी को दफना तो दिया, मगर अब सवाल यह पैदा होता था कि इस बच्चे को कौन पालेगा। वह बंदरिया इस बच्चे को देखकर लगातार उसे अपने साथ लगाने की कोशिश कर रही थी,
जबकि गांव की औरतें उसे बच्चे से दूर कर रही थीं। इस बंदरिया ने उन औरतों के हाथों पर खर्चे भी मार दी। इन औरतों की असल हकीकत क्या थी वह बंदरियां बखूबी जानती थीं। आज से कई महीने पहले जो कुछ इन लोगों ने सादिक बाबू के मरने के बाद उनकी बीवी के साथ किया था, वह बंदरियां कुछ भी भूली नहीं थीं। सादिक बाबू एक सादा मिजाज का शख्स था जिसने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। जो दाल रोटी उसे मिल जाती वह खुद भी खाता और अपनी बीवी को भी खिलाता था। जिस तरह सादिक मदारी था, ठीक वैसे ही उसकी बीवी हमीदा भी बड़े अच्छे मिजाज की लड़की थी। कभी किसी चीज की जिद उसने सादिक बाबू से नहीं की थी। दोनों सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास एक बंदर था जिसके कतब दिखाकर सादिक मदारी पैसे कमाया करता था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा जब एक रोज हमीदा ने सादिक से कहा, तुम खुद तो शादी कर चुके हो, अब अपने बंदर की भी शादी करवा दो। देखो तो कहाँ ये बेचारा सबकी शादियों में नाचता फिरता है, इसकी अपनी भी तो एक बीवी होनी चाहिए। वह बंदर बेहद समझदार था। सादिक और हमीदा की सारी बातें समझता था। शादी के नाम पर वह उछलने कूदने लगा और खुशी से फूलों की लड़ी अपने माथे पर लटकाकर दूल्हे की तरह चलने लगा। उस बंदर को उन दोनों ने बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला हुआ था, मजाक मजाक में ही सही। अगले रोज सादिक अपने बंदर को लेकर जंगल की तरफ चला गया, जहां पर पेड़ों पर बहुत से बंदर और बंदरियां मौजूद थीं। हंसते हुए सादिक ने अपने बंदर से कहा, लो भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे खानदान की बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं। बताओ किससे शादी करना पसंद करोगे, किससे रिश्ता पक्का करूं तुम्हारा। वह बंदर अपनी जुबान में बोलता हुआ इंसानों की तरह शर्माते हुए अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख गया और फिर खुद पेड़ पर चढ़कर बिल्कुल किसी थानेदार की तरह वहां पर बैठी बंदियों का मुआयना करने लगा। एक बंदरिया को अपनी गोद में उठाकर बेलों से झूलता हुआ नीचे उतरा। वह बंदरिया शोर मचा रही थी, खुद को बंदर से छोड़ा रही थी, मगर वह बंदर न जाने अपनी जुबान में क्या बोला कि वह बंदरिया खामोश हो गई। वह बंदर सादिक की टांग खींचकर इशारे से यह बताने लगा, बस सादिक बाबू, मैंने तो अपनी दुल्हन पसंद कर ली है। हमीदा ने अपने हाथों से बंदरिया के लिए दुल्हन का लिबास सिलाई किया था। वह सिलाई खड़ाई बड़े अच्छे से कर लेती थी और फिर उस बंदरिया को दुल्हन और बंदर को दूल्हा बनाकर जब गांव में लाया गया तो सादिक बाबू डुगडुगी बजा रहा था। गांव के लोग यह मंजर देखकर खुशी से हंसने लगे और बंदर की शादी में सबने शिरकत भी की। यही सादगी भरी जिंदगी थी सादिक बाबू की। वह बंदर और बंदरियां उसी घर में एक पेड़ पर झूलते रहते और सादिक के साथ बंदर और बंदरियां दोनों कतब दिखाने भी जाया करते थे। मगर एक रोज किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। एक रोज गांव के चौधरी की शादी थी। बड़े पैमाने पर लोग आने वाले थे, इसलिए सादिक भी खुश था। उसने बंदर को अपने साथ लिया और उसमें जाने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि अगर बाहर कतब लगाएगा तो लोग उसे बहुत पैसे देंगे। उसने शादी पर पहुंचकर बाहर जहां से लोग गुजर रहे थे वहां बंदर को मुख्तलिफ कतब दिखाने का हुक्म दिया। बंदर भी उसका हुक्म मानकर कतब दिखाना शुरू कर चुका था कि तभी चौधरी साहब ने उसे देख लिया। गुस्से से धुतकाते हुए चौधरी सादिक की तरफ आया और अपना भारी भरकम पैर सादिक बाबू के सीने पर दे मारा। सादिक जमीन पर गिरा। उसे सख्ती की उम्मीद नहीं थी। जब बंदर ने अपने मालिक के साथ यह सब कुछ होते देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले ही पल वह चिल्लाया और उछलकर चौधरी साहब के कंधों पर जा बैठा। उनकी वह पगड़ी जो आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, मगर इस बंदर ने गुस्से से चौधरी साहब की पगड़ी उतार कर जमीन पर दे मारी और अपने लंबे नाखूनों से चौधरी के सर पर मारना शुरू कर दिया। खून की धारें चौधरी के सर से निकलने लगी थीं। गुस्से से चौधरी चिल्लाने लगा और बंदर को नीचे गिरा दिया। चौधरी साहब के और भी रिश्तेदार और अजीज और अकब वहां पर मौजूद थे, वरना चौधरी का दिल तो यही कर रहा था कि अभी के अभी उस बंदर और उसके मालिक को गोलियों से भून कर रखते। वहां पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो चुका था। सादिक बाबू माफी मांगता हुआ अपने बंदर को लेकर वहां से भागा तो सही, मगर चौधरी ने अपने खास बंदों को उसके पीछे भेज दिया और कहा कि बस इन दोनों को छोड़ना मत, कुचल देना। जैसे ही वीरान इलाके में सादिक पहुंचा तो अचानक पीछे से तेज रफ्तार से आने वाली गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी।
जैसे ही सादिक गिरा, उसके गिरने से बंदर दूर खेतों में जा गिरा। 2 बार उन जालिमों ने सादिक के वजूद पर गाड़ी चढ़ाई थी। वह बंदर चिल्लाता रहा, अपने मालिक के कातिलों को अपनी आंखों से देख चुका था। उस बंदर ने गुस्से से खेतों में ही गिरी हुई पूरी खुव्वत से गाड़ी की खिड़की के पास आकर फेंकी। वह लकड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से वह गाड़ी जाकर सामने के पेड़ में टकरा गई। अचानक गाड़ी में आग भड़क उठी और वह बंदर भी उसी आग की लपेट में आकर मर चुका था। पूरे गांव में इस वक्त कोहराम मच चुका था। जहां एक तरफ हमीदा खुश थी कि आज ज्यादा पैसे आएंगे, वह मां बनने वाली थी और सोच रही थी कि इन पैसों से कपड़ा लाकर अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलाई करेगी। उसकी यह बात सुनकर बंदरियां भी इशारे से कहने लगी कि मेरे बच्चों के लिए भी कपड़े सिलाई करना, क्योंकि वह बंदरियां भी हामियां थीं। वह दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह आपस में अपनी अपनी जुबान में बात कर रही थीं। जब सादिक और बंदर के मरने की खबर उन दोनों तक पहुंची, दोनों पर ही गहरा सदमा गुजरा। हमीदा के लिए यही यकीन करना मुश्किल था कि उसका शौहर उसे छोड़कर जा चुका है। बंदर और उसके शौहर को एक साथ ही कब्र बनाकर दफन किया गया, जबकि हमीदा अपने शौहर की कब्र पर बैठकर कितनी ही देर फूट फूट कर रोती रही। जब तक घर में जमा पूंजी थी, गुजारा होता रहा। वह इद्दत में थी, इसलिए घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। गांव वालों ने जब तक हमीदा इद्दत में रही, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते रहे, मगर इसके बाद कहने लगे कि अब अपना कमाओ और अपना खाओ। एक बच्चे की जिम्मेदारी भी उस पर आने वाली थी, इसलिए उसने गांव की औरतों से कहकर कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया। पहले पहल तो औरतों ने उस पर रहम खाया, मगर जब देखा कि यह सिलाई लेकर अच्छे खासे कमाने लगी है, तो हर एक ने भाईचारा निकालकर उसे कम पैसे देना शुरू कर दिया। वह बंदरियां भी जितना मुमकिन हो सकता था हमीदा की मदद करती थी, मगर धीरे धीरे लोगों ने उसके किरदार पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। एक रोज कुछ लड़के चोरी करने के इरादे से हुमे के घर में दाखिल हुए थे, मगर बंदरिया ने मौके पर उन तीनों लड़कों पर हमला कर दिया। ज्यादा शोर न मच जाए, इसलिए तीनों लड़के दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागे थे। बाहर जाते वक्त एक शख्स ने जब उन तीनों को घर से निकलते देखा, तो सवाल करने लगे कि तुम तीनों इस वक्त उस बेवा के घर से क्या लेने गए थे। जवाब में उन तीनों लड़कों ने गुस्से से हु मैदान के लिए यह बात कह दी कि इस वक्त हम तीनों नौजवान लड़के उस अकेली औरत के घर में आखिर लेने जा भी क्या सकते हैं। आप समझदार हो बाबा, खुद ही समझ जाओ, अकेली औरत है, अपना रोजगार भी तो चलाना है ना। यह कहकर वह तीनों चोरी न करने देने की सजा में हुमे के किरदार को सरेआम उछाल चुके थे। अगले रोज हर तरफ यह खबर फैल चुकी थी। हर कोई हुमेद के किरदार पर उंगली उठाने लगा था। औरतों ने तो उससे कपड़े सिलवाना भी बंद कर दिया था। हुमैड का 7वां महीना चल रहा था, उसके खर्चात बढ़ रहे थे। वह पहले ही दुखी थी, रोती रहती थी। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि डॉक्टर के पास जाकर एक बार अपना चेकअप करवा सके। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। वो बंदरियां हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए और वह हुमेद को खिला दे, मगर वह हमेशा ही नामुमकिन रहा। और फिर एक रात बच्चे को जन्म देते हुए हुमैड इस दुनिया से ही चली गई। गांव में एक ऐसी औरत थी जिसकी कोई औलाद ना थी। उसका शौहर उसे अक्सर औलाद ना होने के ताने देता रहता था। सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए उसने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों ने उस बंदरिया को जबरदस्ती एक बोरी में बंद किया और जाकर जंगल में छोड़ आए। उन्हें लगता था कि शायद ऐसा करने से वह बंदरियां वापस इस गांव में नहीं आ पाएगी, और वह बच्चा जो सादिक और हुमेद का था, उसे वह औरत अपने साथ अपने घर ले गई। उस औरत की उम्र 23 साल थी और बच्चा सिर्फ 2 दिन का था। जब उसके शौहर ने उस बच्चे को देखा तो वह भी खुश हो गया। कहने लगा कि इस बच्चे को वह माँ बाप बनकर पाल लेंगे। उस लड़की को बच्चे पालने का तजुर्बा नहीं था और ना ही आज तक उसे बच्चों से कोई खास लगाव था। शुरू शुरू में तो जब वो बच्चा रोता तो उसे उठाकर बैठी रहती, उसे चुप कराती। रातें उसकी जाग कर गुजरने लगी। बच्चे को नहलाना, उसका डायपर बदलना, ये सब उसके लिए आसान काम नहीं था। धीरे धीरे उस लड़की का दिल बच्चे से भरने लगा। मासूम बच्चा जो अपने माँ बाप से पहले ही बिछड़ चुका था और उस इंतहा बुरी औरत के हत्थे चढ़ चुका था। भूख लगती तो रोता रहता, बिलक रहता, और वह औरत मजे से खुद खाना खाकर सो जाया करती थी। एक रोज बच्चा बहुत रो रहा था।
बुखार से तप रहा था। मगर उस औरत ने आधी रात को बच्चे को उठाकर जानवरों के बाड़े में बंद कर दिया और खुद अपने कमरे में आकर सो गई। उसका शौहर उस रात घर पर मौजूद नहीं था। वह बंदरियां, जो पिछले 4 दिनों से उस बोरी में बंद थी, खुद को बोरी से निकाल नहीं पा रही थी। यह खुदा की ही करनी थी कि उस रात वह बोरी से निकल आई और वापस भागती पेड़ों पर झूलती इस गांव में आई। हर घर के बाहर जाकर वह एक बार फिर चिल्ला रही थी, उस बच्चे की खुशबू महसूस कर रही थी। तभी एक घर में जाने के बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। वह दीवार से चढ़कर घर में कूदी और बाड़े में मौजूद उस बच्चे को रोता देखकर चुप कराने लगी। ठंड की वजह से बच्चा कांप रहा था, भूख से बिलख रहा था। उस बंदरिया ने पहले तो उस बच्चे को दूध पिलाया। वह बच्चा भी शायद उस बंदरिया को ही अपनी मां मान चुका था। उसे अपने करीब पाकर वह चुप हो गया। बंदरिया ने उस बच्चे को देखा, फिर उसे चाटने लगी। उसके बाद जब बच्चा दूध पीकर सो गया तो बंदरिया ने आंगन में तार पर लटक रही चादर को उतारा और उतारकर उसी बाड़े में ले आई। उस बच्चे को चादर में लिटा के बाद उसने चादर को अपने गर्द बंधना शुरू कर दिया। ऐसे छोटे मोटे काम तो सादिक बाबू ने उसे सिखा रखे थे। इंसानों के साथ रहते रहते यह इंसानों जैसा काम करना भी सीख चुकी थी। बंदरिया ने उस बच्चे को अपने साथ बांधा, दोनों हाथों से पकड़ा और बड़ी मेहनत करके उस बच्चे को उस घर से बाहर निकाल लाई। यह इलाका खतरे से खाली नहीं था। बंदरिया के साथ जो भी बच्चे को देखता, दोनों पर हमला कर देता। रातों रात वह बंदरिया बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली आई। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स रहते थे। बंदरिया उस झोपड़ी को खाली समझकर बच्चे को लेकर उसके अंदर चली गई। उस वक्त वह झोपड़ी सचमुच खाली थी। बच्चे को बिस्तर पर लिटा के बाद वह बंदरिया भी उसके पास ही बैठ गई और बिल्कुल किसी वफादार जानवर की तरह देखने लगी कि कहीं कोई जानवर या फिर कीड़ा मकोड़ा बच्चे के करीब ना आ जाए। लगातार बच्चे को उठाकर सफर करने की वजह से वह बंदरियां भी थक चुकी थीं। बच्चे के साथ ही लिपट कर वह बंदरियां भी सो गई। कुछ देर बाद जंगल से अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर एक बुजुर्ग अपनी झोपड़ी में वापस आए, मगर अपने बिस्तर पर एक इंसानी बच्चा और बंदरिया को देखकर वह थोड़े घबराए। बंदरिया को बच्चे से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी लाठी उठाई, मगर इससे पहले ही बंदरिया जागकर बच्चे को अपने साथ लगा चुकी कि थी शोर मचाते हुए उस शख्स को खबरदार करने लगी कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वह शख्स ये समझ चुका था कि यह बंदरिया यकीनन इस बच्चे को जानती है और उसे इस बच्चे के करीब जाने भी नहीं देगी। उस शख्स ने खाने के लिए कुछ फल निकालकर जमीन पर रखे तो बंदरियां भूखी थीं। फौरन उन फलों की तरफ लपकी। तब उस शख्स ने उस बच्चे को उठाकर देखना शुरू कर दिया। बच्चा भी काफी भूखा लग रहा था। बुखार से उसका जिस्म तप रहा था। ठंड भी उस बच्चे के लिए काफी थी। उस शख्स ने उस बच्चे को पहले तो गर्म लिहाफ में लपेटा और फिर बाहर मौजूद अपनी बकरी का दूध निकालकर उस बच्चे को रुई में डुबोकर कतरे उसके लबों पर डालने लगा। वह बंदरियां पास बैठकर देखती रही। वह शख्स बंदरियां को डांट कर कहने लगा कि पता नहीं किसका बच्चा चुरा कर ले आई हो तुम। मैं इस बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले करूंगा। इसे सुबह गांव लेकर जाऊंगा। मगर वह बंदरियां चिल्लाने लगी। उस शख्स के हाथ पर अपना हाथ रखकर इनका मेन सिर हिलाने लगी और अपनी भाषा में बताने लगी कि अगर वह शख्स इस बच्चे को गांव में लेकर जाएगा तो वह लोग इसे मार देंगे। वह शख्स समझ चुका था कि यह बंदरिया काफी ज़हीन है। उसके बाद वह बच्चा और बंदरिया उस शख्स के पास उस झोपड़ी में ही पलने लगे। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। बच्चा बड़ा होने लगा। उसे पास ही गांव में स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेज दिया गया, मगर वह बंदरिया हमेशा उसके साथ रहती थी। वो बुजुर्ग उस वक्त फौत हो गए जब वह बच्चा 10 साल का हो गया था। बच्चे के बड़े होने से पहले तो वह बुजुर्ग कहीं ना कहीं से जड़ी बूटियां बेचकर, दवाइयां बनाकर घर का खर्च चला ही रहे थे। थोड़े बहुत नुस्खे बनाना तो यह लड़का भी सीख चुका था। ये बच्चा बड़ा होकर बिना पढ़े लिखे भी इस उम्र में छोटे हकीम के नाम से जाना जाने लगा। लोग उसे बुजुर्ग शख्स का बेटा समझने लगे थे। वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो बंदरिया जिंदगी के हर मुकाम पर उस लड़के जिसका नाम आमिर था, उसके साथ रहने लगी। वह बंदरिया आमिर को उसके पुराने घर में वापस ले आई। गांव का माहौल भी काफी बदल चुका था। आमिर उसी घर में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा था।
एक बार गांव में एक शख्स को गहरा जख्म हो गया जो नासूर बनने लगा, तो आमिर उसकी दवा तैयार करने के लिए जंगल की तरफ गया। अभी वह जंगल में पहुंचा ही था कि उसे एक तरफ से लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो लगातार बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। आमिर ने जब आवाज का पीछा किया तो एक नदी के पास लड़की चिल्ला रही थी। शायद नदी में नहाने की गर्ज से उतरी थी, मगर पानी गहरा होने की वजह से वह उसमें बहने लगी। आमिर ने बिना देर लगाए उस नदी में छलांग लगा दी और उस लड़की को बचाकर बाहर ले आया। तब तक वहां पर गांव का चौधरी भी पहुंच चुका था। यह लड़की चौधरी नवाज की इकलौती बेटी थी, जिस पर वह अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे। दरअसल यह वही चौधरी नवाज था जिसने आज से कई साल पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और मगरूर में आमिर के बाप और उस बंदरिया को मरवाया था। चौधरी नवाज की बेटी ने जब आमिर को देखा तो वह उसकी खूबसूरती से बेपनाह मुतासिर हुई। वह अपना दिल उस पर हार बैठी। घर जाकर भी उसका दिल बार बार आमिर को सोचकर धड़कने लगा। चौधरी नवाज के बाकी बेटे तो शादीशुदा थे, पोते पोतियां भी थीं, मगर उसकी छोटी बेटी नूर जब पैदा हुई तब उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से गांव वालों ने चौधरी साहब के मुंह पर तो नहीं, मगर पीठ पीछे उनका खूब मजाक उड़ाया था। बहरहाल चौधरी नवाज की बेटी ने जब अपने बाप से यह जिक्र किया कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूं और इससे शादी करूंगी, तो चौधरी ने पहले तो इनकार किया, मगर फिर बेटी की खुशी की खातिर आमिर को अपनी हवेली में बुला लिया। जब आमिर को पता चला कि चौधरी उसे अपना दामाद बनाना चाहता है, तो उसकी तो खुशी की कोई इंतहा ना रही। जाहिरी सी बात थी, अगर चौधरी की बेटी से उसकी शादी हो जाती तो ना सिर्फ चौधरी का दामाद बनता, बल्कि एक अच्छा मुकाम और बेहतरीन जिंदगी भी उसकी तकदीर बनने वाली थी। जैसे ही वह बंदरिया के साथ उस हवेली में गया तो वह बंदरिया चिल्लाने लगी। कहीं ना कहीं उसे यह अंदाजा हो चुका था कि यह वही शख्स है जिसने ना केवल उसके शौहर बल्कि उसके मालिक मदारी को भी मारा है। चौधरी ने उस लड़के को पहले तो अपने पैरों पर खड़ा किया, अपने एक कारखाने में उस लड़के को कामकाज सिखाना शुरू कर दिया। फिर उसकी मेहनत को देखते हुए कारखाना उसके सुपुर्द कर दिया, ताकि परिवार में कोई यह ना कह सके कि चौधरी नवाज ने एक गरीब लड़के को अपनी बेटी दे दी। जब आमिर ने बंदरिया को अपनी शादी के बारे में बताया तो वह लगातार शोर मचाने लगी। कभी उसके बाल खींचती, कभी चिल्लाकर उसे इशारा करती, कुछ समझाने की कोशिश करती। आमिर पहले तो समझ नहीं पाया। फिर एक रोज बंदरिया उसे उसके बाप की कब्र पर ले गई और फिर इशारों में यह समझाने लगी कि तुम्हारी जिंदगी में आज तक जो भी बर्बादी हुई है वह चौधरी नवाज की वजह से हुई है। चौधरी नवाज ही था जिसने तुम्हारे बाप को मरवाया था। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारी जिंदगी आज ऐसी ना होती, तुम यतीम पैदा ना होते, तुम्हारी मां का साया तुम्हारे सर से ना छूटता। इस बंदरिया की बात सुनकर आमिर फूट फूट कर रोने लगा। उसके दिल में बदले की आग पनपने लगी। वह अपने बाप का बदला तो लेना चाहता था, मगर नूर को बाप के साए से महरूम नहीं करना चाहता था। जिस रोज उनका निकाह था, पूरे गांव को दावत दी गई थी। हर कोई बार बार चौधरी से पूछ रहा था कि यह लड़का कौन है। तब स्टेज पर आकर सबके सामने हाथ में माइक पकड़कर आमिर ने कहा, मैं एक मदारी का बेटा हूं। मेरा बाप सादिक बाबू था और मेरी मां, जिसने मुझे पाला पोसा और इस मुकाम तक पहुंचाया, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदरिया है। मेरा बाप अगर जिंदा होता तो आज मुझे इस हालत तक ना आना पड़ता। मुझे दर-दर की ठोकरें खाकर यूं जिंदा ना रहना पड़ता, मगर दरअसल आना अहंकार की भेंट मेरा बाप चढ़ गया। क्यों चौधरी साहब? जब आमिर ने ऐसा कहा तो चौधरी के होश उड़ गए। आज से 20 साल पहले जो कुछ उन्होंने किया था वह सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। फिर आमिर ने सबके सामने यह जिक्र करते हुए कहा, आज से 20 साल पहले मेरे बाप ने इसी जगह पर मदारी का खेल दिखाया था, जब इस शख्स ने मेरे बाप का कत्ल करवा दिया, उसे बेदर्दी से मरवा दिया। तब भी मेरे बाप के साथ उनका वफादार बंदर था जिसने उनके कातिलों से बदला ले लिया। मगर आज देखिए, उसी मदारी के बेटे के साथ चौधरी नवाज बेग ने अपनी बेटी की शादी करवा दी है। चौधरी नवाज के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। जिस इज्जत को उन्होंने सालों से बनाए रखा था वह सब उनके सामने मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी। वह घबराते हुए आमिर की तरफ देखने लगे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह एक बेटी के बाप थे। अगर वह कुछ भी करते
तो सजा उनकी बेटी को भुगतनी पड़ती। यह बात जब चौधरी नवाज के दिल में आई तो उन्होंने रोते हुए सबके सामने अपनी पगड़ी उतार दी। दोनों हाथ जोड़कर आमिर से माफी मांगने लगे, कहने लगे, मुझे माफ कर दो अना, और तकब्बल में मैं इतना पागल हो गया था कि अच्छे बुरे की तमीज भूल गया। हो सके तो मेरे की सजा कभी मेरी बेटी को मत देना। चौधरी के इस तरह फिर जुर्म स्वीकारोक्ति को वहां मौजूद पुलिस अफसर भी सुन रहे थे, जिन्हें शादी में बुलाया गया था। तुरंत चौधरी नवाज बेग को हथकड़ी लगा दी गई और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया गया। गांव के लोगों ने कहा, देखो वह चौधरी साहब हैं और तुम्हारी बीवी के बाप हैं। देखो उन्होंने तुम्हारे साथ कितनी भलाई की है। अपनी फूल सी बेटी तुम्हें सौंप दी, अपना कारखाना तुम्हें दे दिया, तुम्हारे लिए आलीशान मकान बना दिया, और तुम बदले में उन्हें ही अदालत में घसीट रहे हो। जवाब में आमिर ने कहा, यह तो उस तकलीफ के बराबर भी नहीं है जो मेरी माँ रात सहती रही जब मैं पैदा हुआ और वह तड़प तड़प कर मर गई। जब मैं उसकी कोख में था वह तुम लोगों के दरवाजे पर आती थी, भूख से बिलखती अपनी और मेरी जान बचाने के लिए तुम लोगों से मदद मांगती थी। तब कहाँ थे तुम लोग, और तुम्हारी यह हमदर्द दियां लोग खामोश हो गए। आमिर अपनी बंदरियां के साथ अपने घर लौट आया। सामने उसकी बीवी बैठी थी, बिल्कुल खामोश, शायद आमिर के आने से पहले रो भी रही थी। आमिर ने एक नजर अपनी बीवी को देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरे फैसले से तराज है या तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मगर वह आमिर का हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं, आपने मेरे बाप की वजह से बहुत सी मुश्किलें देखी हैं। अगर मेरे वालिद वह सब कुछ ना करते तो आपकी वालिदा और वालिद को तकलीफ ना सहनी पड़ती और आपका दिल दुखी ना होता। चौधरी नवाज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में चौधरी नवाज ने जेल में नमाज अदा करते हुए और कुरान पाक पढ़ते हुए वक्त गुजारना शुरू कर दिया। एक रात आमिर को यह ख्वाब आया कि उसके वालिद चौधरी नवाज बैग को माफ कर चुके हैं और वह जेल से रिहाई पा रहे हैं। आमिर ने अगले ही दिन अपने वकील से बात की और अदालत में जाकर माफीनामा पर साइन कर दी। फिर चौधरी नवाज बेग को जेल से छोड़ा, करर घर ले आया। अपने बाप को आजाद देखकर नूर बहुत खुश हुई, जबकि चौधरी नवाज बेग ने इसके बाद जब तक जिंदा रहे लोगों के हक में आवाज उठाते रहे और वह बंदरियां आमिर के साथ साए की तरह हमेशा मौजूद रही। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वह यह सोचते हैं कि उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, मगर वक्त उस इंसान को सबक जरूर देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।